हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद। दोस्तों, कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी दुकान पर खड़े हैं, आपने पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे का क्यूआर कोड स्कैन किया, पिन डाला और पेमेंट हो गई फेल। कई बार ऐसा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई दोस्तों के साथ में डिनर किया और आपको हिसाब 3-4 दोस्तों के अंदर बांटना है, तो फिर वो आपके लिए सिरदर्द बन गया। अगर ऐसा है तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको फ़ोन पे की ऐसी 3 ट्रिक्स बताऊंगा जो न केवल आपके पेमेंट को सुपर फास्ट कर देगी, बल्कि दोस्तों के साथ अपने ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखने की झंझट को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम हमारी फ़ोन पे की इन 3 ट्रिक्स को अनलॉक करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ फोन पे की, वो है पेमेंट विदाउट ओटीपी। जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें उसका क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद में पेमेंट की जो राशि है वो डालने के बाद में हमें ओटीपी डालना होता है, उसके बाद ही हम उसको पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसके अंदर कि आपको छोटी मोटी अमाउंट जो होती है उसको पेमेंट करने के लिए आपको ओटीपी डालना नहीं पड़ेगा। आप सीधे आप अमाउंट डालें और डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने फ़ोन पे को ओपन करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड में, तो यहाँ पर ये यूपीआई लाइट का एक जो ऑप्शन है आप इस पर टैप करें। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। अब ये जो यूपीआई लाइट होता है एक तरीके से वॉलेट होता है, जिसके अंदर आप अधिकतम 2000 रुपये तक की अमाउंट को ऐड करके रख सकते हैं। इस अमाउंट को आप जब भी किसी को पेमेंट करना होगा, आपको 100, 50, 10, 20 या कुछ और राशि, तो आपको इस वॉलेट के अंदर जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट तक को आप खर्च करने के लिए आपको किसी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे स्कैन करें और डायरेक्ट पेमेंट करें। तो सबसे पहले मैं आपको इस वॉलेट के अंदर पैसे कैसे जोड़ते हैं वो जोड़ना बताता हूं। तो मैं यहाँ पर 100 रुपये जोड़ के आपको दिखाता हूं। यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन है, इस पर टैप करते हैं और जिस बैंक का अकाउंट से आप पैसे इसमें ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड करें और ये नीचे की साइड में जो ऐड लिखा हुआ आप इस पर टैप करें। फिर आपको अपने यूपीआई का जो पिन है वो यहाँ पर डालना है। इस तरीके से ये 100 रुपये मैंने यहाँ पर अपने यूपीआई लाइट वाला जो वॉलेट है उसके अंदर ऐड कर लिए। अब जब भी मुझे किसी को पेमेंट करना होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ से उसके क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा या उसका मोबाइल नंबर डालूंगा और सीधे जो भी अमाउंट होगी, छोटी अमाउंट, उसको इंटर करने के बाद में सीधे पेमेंट कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे कोई ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ओटीपी मेरे मोबाइल पर नहीं आएगा और मैं डायरेक्ट पेमेंट कर पाऊंगा। अब मैं आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करके भी बता देता हूं कि कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये सेंड टू ए फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ, इस पर मैं गया और यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं 10 रुपये डालता हूँ आपको दिखाने के लिए। 10 रुपये डाले मैंने और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है एक यहाँ पर अब आ गया यूपीआई लाइट का। पहले मेरे सारे बैंक अकाउंट भी हैं और एक यूपीआई लाइट का जो ऑप्शन है ये भी आ गया। तो मैं यूपीआई लाइट से ही करूंगा ताकि मुझे ओटीपी नहीं डालना पड़े। ये मैंने पे पर टैप किया और ये सीधे पेमेंट हो गया। इसके लिए मुझे किसी भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से आप अपने वॉलेट में 2000 रुपये अधिकतम ऐड करके रख सकते हैं। जो छोटे छोटे पेमेंट, आप सब्जी लेने गए या कहीं पर भी और गए, जो छोटे छोटे पेमेंट करना होते हैं जिसमें आपको बार बार ओटीपी की जरूरत पड़ती है, तो वो ओटीपी की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी और आप बिना ओटीपी के भी पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको फ़ोन पे की अगली ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको किसी को पेमेंट करना होता है तो आप सबसे पहले फ़ोन पे की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसके बाद में फिर आप क्यूआर कोड पर जाते हैं और उस क्यूआर कोड को टैप करने पर वो जो स्कैनर आता है उससे आप उसकी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, फिर पेमेंट कर पाते हैं। तो इसमें ज़्यादा देर लग जाती है। मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि जिसकी मदद से आप क्यूआर कोड को डायरेक्ट ओपन कर लेंगे और आप पेमेंट आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको फोन पे की एप्लीकेशन को ओपन नहीं करते हुए आप इस फोन पे की एप्लीकेशन को 2-4 सेकंड तक ऐसा प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ ये स्कैन एनी क्यूआर लिखा हुआ है, आप इससे डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो ये जो क्यूआर कोड स्कैनर है ये सीधे ओपन हो जाएगा और आपको जिसे भी पेमेंट करना है आप उसे यहां से पेमेंट क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड स्कैनर का शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इस फोन पे कोई एप्लीकेशन को 3-4 सेकंड तक प्रेस करके रखना है
और यहाँ पर जहां पर क्यूआर कोड स्कैन वाला जो है, स्कैन यानी क्यूआर, इसे आप ऐसा होल्ड करके रखें और डेस्कटॉप पर कहीं पर भी छोड़ दें। अब ये डायरेक्ट हमारा क्यूआर कोड स्कैनर यहीं पर आ गया। जब भी हमें किसी को पेमेंट करना होगा तो हम डायरेक्ट इस स्कैन यानी क्यूआर का जो शॉर्टकट बनाया है इस पर टैप करेंगे तो ये सीधे उस क्यूआर कोड स्कैनर को ओपन कर देगा और आप पेमेंट आसानी से जल्दी से कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको फोन पे की अगली ट्रिक बताता हूं। आप जब भी अपने दोस्तों के साथ कहीं पर डिनर के लिए या कहीं पर ऐसी पिकनिक या ट्रिप के लिए जाते हैं तो आपको अपने पैसे का हिसाब किताब रखने में बड़ी दिक्कत होती होगी। एक व्यक्ति खर्च कर रहा है तो उसे 3 व्यक्तियों में बांटना है, तो वो उसमें फिर हमको हिसाब किताब अलग से रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि फोन पे की मदद से भी आप ये हिसाब किताब रख सकते हैं। अगर किसी दोस्त ने या आपने कोई पैसे व्यय किए हैं तो आप उसको 3 लोगों में, 4 लोगों में, जितने भी आप मेंबर्स में उसे बांटना चाहें वो बट सकते हैं। उसका हिसाब आसानी से रखा जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फोन पे को ओपन करना है। अब मैं यहां से कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से अपना कोई ट्रांजैक्शन ले लेता हूं और जैसे मैं ये ट्रांजैक्शन ले लिया मैंने, 2700 रुपए का है। इसे मैं चाहता हूं कि 2700 रुपए में 3 हिस्सेदार हो जाएं, 3 पार्टनर से ये पैसा वसूल करना। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया होता है स्प्लिट एक्सपेंस। नीचे की तरफ आप इस स्प्लिट एक्सपेंस पर आप टैप करेंगे। अब आपको इस 2700 रुपए को जिन जिन लोगों में बांटना है आप उन लोगों का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने 3 लोगों को सिलेक्ट किया। अब मैं यहां पर कंटिन्यू पर टैप करता हूं। अब इस ग्रुप को हम कोई नाम दे देते हैं ताकि हमें बाद में ध्यान रहे कि ये पैसे हमने कहां पर एक्सपेंस किए थे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पार्टी, ये लिख देता हूं। आप डेट लिख सकते हैं या और भी आपको जो याद रहे, और फिर कंटिन्यू पर टैप करेंगे। अब ये 2700 रुपए को पूरे 3 लोगों में बांटना है तो हमें पूरे 2700 रुपए को ही बांटना है। तो मैं 2700 रुपए रहने देता हूं और नेक्स्ट पर टैप करता हूं। अब देखिए 2700 रुपए को 4 लोगों में बांट दिया। 675 एक मेरे हैं, 675 दूसरे पार्टनर के, तीसरे पार्टनर के और चौथे पार्टनर के, और यहां पर फिर मुझे डन पर टैप करना है। तो इस तरीके से ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जब भी वो व्यक्ति हमें पैसे चुका देगा तब हमें ये करना है कि बस ये जो मार्क रिसीव्ड वाला जो ऑप्शन है इस पर हम टैप करेंगे और यहां पर लिख देंगे कि मार्क 675 एज रिसीव्ड। यहां पर हमने ये रिसीव का, अगर हमें हो जाएंगे तो हम रिसीव करके इसे कंफर्म कर देंगे। अब इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ आएगा कि इन तरीके से आपको पैसे प्राप्त हो गए, आपका ये जो मैटर है सेटल्ड हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।